Aquastar. Fix it and forget it. Aquastar. नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं CPIM के ऑफिस में और हमारे साथ में स्टेट कमेटी के सेक्रेटरी है अय्यप्पन जी। चलिए उनसे जानते कल जो 1000 लोगों को जो है मोदी जी द्वारा रोजगार देने वाले हैं, वैसे में इनसे जानेंगे। सवाल इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उठ के ये आ रहा है क्योंकि अंडमान निकोबार में अगर आप देखेंगे तो लगभग 12 से 13 हज़ार वैकेंट पोस्ट पड़े हुए हैं। वैसे में मात्र 9 साल इनके सरकार गुजर जाने के बाद भी आज भी जो है सिर्फ 9 साल में जो है 1000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। इस पे इनका क्या कहना है, चलिए जानते हैं। तो सर, ये आपसे डायरेक्ट पूछना चाहेंगे सर, क्योंकि कल कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो है यहाँ के युवाओं को 1000 बेरोजगार युवाओं को जो है रोजगार देने जा रहे हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, आपने सही कहा है। अंडमान निकोबार में पिछले 9-10 साल से कोई भी पोस्ट का रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था। करीब 12-13 हज़ार जो पोस्ट है खाली पड़ा है, तो 25,000 तक पोस्ट है इधर में इंडस्ट्रियल नॉन इंडस्ट्रियल का। उसका जस्ट हाफ ऑफ द पोस्ट जो है खाली है, वो फिलअप नहीं कर रहे। पिछले 9-10 साल से, कई सालों से है। तो हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का तरफ से, ट्रेड यूनियन का तरफ से, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का तरफ से हम लोग कई सालों से जो डिमांड करके आ रहे हैं कि ये पोस्ट आप फिलअप कर दीजिए। आपको नया पोस्ट इधर में क्रिएट नहीं कर सकता, नया आप लोग क्रिएट करता नहीं है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जो है फर्स्ट वाजपेयी गवर्नमेंट का टाइम में जो पोस्ट क्रिएशन का ऊपर में जो बैन लगाया था, वो बैन जो है अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का यूपीए गवर्नमेंट का टाइम में भी वो बैन जो है हटाने का फेवर में नहीं था। उनका जो है कांग्रेस पार्टी का उनका इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी है, नया से जो है पोस्ट क्रिएट नहीं करना, गवर्नमेंट सेक्टर स्ट्रेंथन नहीं करना, ये सब है। इसलिए जो उन लोग भी नहीं किया। तो हमारा कहने का ये था कि जब आप लोग पोस्ट क्रिएट नया से पोस्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, यहाँ प्राइवेट सेक्टर में जो है कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में यहाँ जो है जॉब क्रिएट करने के लिए, कोई इंडस्ट्री सेटअप करने का, आईटी सेक्टर में जो है इधर में कुछ करने के लिए आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी का गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रहा है। कम से कम इधर में अंडमान प्रशासन के अंडर में जो पोस्ट खाली है उसको फिलअप करने के लिए आप कोशिश कर लीजिए। हम लोग पिछले 2 साल से लगातार, आप लोग जानता होगा, आपका जो प्रतिनिधि है वो जो रोहित आने का टाइम है, हर जो है इंटरव्यू में बाइट्स देने का टाइम में मैं ये बात उठा रहा था और हम इतना क्रिटिसाइज कर रहा था कि जो है मतलब पब्लिक मीटिंग सब जगह में, तो ये करना ही चाहिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर कर दिया, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन ये लेफ्टिनेंट गवर्नर आया इधर में 6-7 साल हो गया, तो कभी भी मैंने देखा नहीं है इधर में जो है उनका जो है कोई डायरेक्शन कि पोस्ट फिलअप कर दीजिए करके। इनको छोड़ करके, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को छोड़ करके उसके पहले जितना भी लेफ्टिनेंट गवर्नर आए थे, जो ये बीजेपी, उनका भी गलती नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट का पॉलिसी है वो इधर में इम्प्लीमेंट कर रहा है, मैं उनको दोष नहीं डाल रहा हूँ। कभी भी जो है पोस्ट फिलअप करने के लिए ये कभी बोला नहीं है। ऑल ऑफ ए सडन अभी 6 महीना का अंदर में जो है मतलब ये कर लिया, अच्छा बात है। लेकिन उसमें जो ये अंडमान में 1 लाख लोग जो है अनएम्प्लॉयड है, करीब 4 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन में 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है यहाँ अनएम्प्लॉयड लोग हैं। यहाँ जो है 12,000-13,000 पोस्ट जो है आज ऑन डेट में खाली रखा है, उसमें 1000 का नीचे जो है पोस्ट अभी मतलब जल्दी करके जो है मतलब रोजगार मेला जो ये पोस्ट ये सब रिक्रूटमेंट करके अभी जो है बहुत पोस्ट का जो 2-3-4 महीना हो गया। PWD का JEE वगैरह हमने भी एक की चिट्ठी लिखा, तो हमको भी एक्चुअली पता नहीं था रोजगार मेला इधर में होने वाला है करके, हम वो एंगल में हम सोचा नहीं था। तो हम भी लेटर लिखा, तो कोई पेपर पढ़ के हमको कोई टेलीफोन करके बोला, कोई रिटायर्ड ऑफिसर बोला तुम क्या बोलता, ये तो उधर में नरेंद्र मोदी रोजगार मेला करेंगे तब देगा, तुम क्यों इस तरह चिट्ठी लिखने से तो होगा नहीं है। तो हमको याद आया थी बात सही है। और अभी एक एक करके बात कर लेते सर, जैसे कि हम लोग पोस्ट क्रिएट करने की ओर नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग सवाल ये है कि जो पोस्ट वैकेंट पोस्ट है
जो 12 से 13 हज़ार बताया रहा है उसमें से सिर्फ 1,000 को दे रहा है। और नए देखेंगे 9 साल बीजेपी की गवर्नमेंट सरकार थी, किसी को जो है रोजगार नहीं दिए। वैसे में कहीं ना कहीं ये रोजगार मेला करके जो है कहीं पब्लिसिटी तो करने नहीं चाह रहे। सही है, आप सही, मैं वही बोल रहा हूँ, उसी के लिए मैं जा रहा हूँ। यहाँ का जो सिचुएशन जो है, यहाँ कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ 12,000 13,000 पोस्ट खाली है, उसमें 1,000 पोस्ट जो है, इलेक्शन अभी 5-6 महीना बाकी है। इलेक्शन कब होगा करके भी पता नहीं। आपको पहले का हिसाब से अगर देखें तो 6 महीना है ये, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट जो है, नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं उसका उल्टा कर रहे हैं। जो भी आप जो भी बात बोलिए वो करेगा बोलने से नहीं करेंगे, ऐसी है, नहीं करेगा बोलने से करेंगे। तो ये अभी बोल रहे हैं कि 4-5 महीना बाकी है इलेक्शन के लिए, ऐसा करेंगे, लेकिन इलेक्शन कभी भी हो सकता है, मैं वही मतलब अंदाज में है। तो अभी इलेक्शन को देखते हुए सब जगह में, खाली अंडमान प्रशासन में नहीं है, इवन मिनिस्ट्री में भी है। आपको पता होगा पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट 12 लाख पोस्ट खाली है। अकेले ही रेलवे में 4-5 लाख पोस्ट खाली है। उधर में सब क्या कर रहा है, हर मिनिस्ट्री में लेकर के 2-3 बार जो है रोजगार मेला किया था, 25,000 20,000 30,000 करके जो है रोजगार मेला करके पूरा ऐसा पब्लिसिटी कर रहा है उनका गोदी मीडिया और गवर्नमेंट मीडिया, जो दूरदर्शन, सब सवेरे आप दूरदर्शन को बोलेगा यही बोलते रहता। तो अंडमान में भी जो है इलेक्शन को देख करके जो है ये कर रहा है, तो अच्छा बात है, कम से कम अभी उनको अक्ल आ गया। तो ये जो है इलेक्शन होने तक ही है, तो बाकी पोस्ट फिलअप करने के बारे में वो बताता नहीं है। अभी 12,000 13,000 पोस्ट में खाली 1,000 पोस्ट का ही फिलअप अभी हो रहा है, बाकी पोस्ट के बारे में इन लोग नहीं बता रहे। और इधर में जॉब क्रिएशन के लिए नौकरी, अनएम्प्लॉयड लोगों को, लोकल यूथ को नौकरी कैसा देंगे, इसका बारे में ये सरकार जो है कुछ नहीं बता रहे। ये प्रशासन तो बीजेपी गवर्नमेंट का अंडर में ही है। बीजेपी गवर्नमेंट जो बोल रहे हैं वो यहाँ का चीफ सेक्रेटरी, बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स है और लेफ्टिनेंट गवर्नर सब फॉलो कर रहे हैं। उनका कोई सेपरेट कोई पॉलिसी नहीं है। जो बीजेपी सरकार की जो पॉलिसी है उसका अनुसार जो इधर में हर इशू में ऐसी है। आप देखिए इसमें जो है लैंड कन्वर्शन है, जो भी इश्यूज है, बीजेपी जो अमित शाह जो डिसीजन ले रहे हैं वो इधर में लागू कर रहे हैं। तो अमित शाह का होम मिनिस्ट्री का अंडर में उसका पॉलिसी के अनुसार में चल रहा है। इसलिए हमारा कहने का यही है कि ये एक किस्म का जो है जुमलाबाजी है, ये जो है लोगों को धोखा देने का तरह जो बात हो रहा है। 12,000 पोस्ट में जो है खाली 1,000 पोस्ट का ही जो है अभी कर रहा है। 9 साल जो है इन लोगों ने पोस्ट खाली रखा। हम लोगों ने बोला इनको जो है एज रिलैक्सेशन, मैं खुद लिखा था यही APWD का जो है पोस्ट एडवर्टाइज करने का टाइम है, मैंने बोला कम से कम 5 साल का मिनिमम 5 ईयर्स का अपर एज रिलैक्सेशन देना। उसका ऊपर में मैंने देखा MP साहब भी लिखा और बीजेपी का नेता भी लिखा और एक लेटर लिख करके पूरा पब्लिसिटी करके छोड़ दिया। मैं तो लगातार 4 लेटर लिखा लेफ्टिनेंट गवर्नर को और उसमें जो है पर्सनली परस्यू किया, तब जा करके जो है अक्रॉस द बोर्ड सबको सारा पोस्ट के लिए जो है 2 साल का ही दिया। मैंने चीफ सेक्रेटरी से मिला, एजुकेशन डिपार्टमेंट का टीचर्स का इशू लेकर के, सर आप एज रिलैक्सेशन दे दीजिए। पहले जो 8 साल 9 साल सब देते थे, अभी जो है पिछले 9 साल से आप लोगों ने कोई रिक्रूटमेंट यहाँ नहीं किया। हजारों बच्चे जो है इसके बाहर चले गया, वो कॉम्पीट नहीं कर पाया। उतना बच्चे जो है बाहर से आकर के, मेलैंड से लोग आकर के इधर में कॉम्पीट कर रहे हैं। आप यहाँ का बच्चों को जो है उसमें कॉम्पीट करने का मौका नहीं दे रहा है। ये अन्याय है, इनजस्टिस है। इसका बारे में जो है आप सोचना चाहिए करके बोला नहीं वो नहीं हो सकता, जो है वो गवर्नमेंट का पॉलिसी नहीं है, एज ज़्यादा एज रिलैक्सेशन देने का पहले गलत काम किया था, वो अभी हम नहीं करेंगे ऐसा करके। वो LG साहब से मिलने के लिए कोई मौका नहीं है, कोई जाता नहीं है। सर एक पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपका पार्टी लगातार जो है 1/3 को लेके आवाज़ उठाते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट में हो भी गया, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट में आज तक नहीं हुआ है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जॉब मेला तो ला रहे हैं, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का बात कर रहा है, मगर जिनको जो DRM में भी काम करते हैं उनको अभी तक जो है 1/3 नहीं दिया, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कहीं 1/3 नहीं दिया बोलने से अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बाकी है, जो डेल रेटेड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी RD में भी नहीं दिया। RD पंचायत में जो है हम लोगों ने चिट्ठी दिया है, CITU का तरह, CITU का जनरल सेक्रेटरी है हमारा कॉमरेड B चंद्रचूड़ ने चिट्ठी दिया है, अभी लास्ट फ्राइडे चिट्ठी दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में करीब जो है 1500 वर्कर्स को जो है ये 30 सितंबर को निकालने का, क्योंकि ये गवर्नमेंट का पॉलिसी जो है सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जो हायर एंड फायर जब लेगा 6 महीना के लिए ले रहा है और निकाल रहा है, बोल रहे हैं कि सीजनल वर्क है, वो सीजनल वर्क नहीं है, वो परमानेंट नेचर ऑफ वर्क है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये रोजगार मेला के बारे में हमारा ये कहने का है, ये जो है एक जुमलाबाजी है, इलेक्शन आगे देख करके जो ये कर रहा है।
कोई अंडमान निकोबार का जो एम्प्लॉयमेंट का जो समस्या को दूर करने के लिए, उसको समाधान ढूंढने के लिए बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ से जीत के गया वाला एमपी भी कुछ नहीं कर रहा है। आप लोग देखिए इधर में इतना पोस्ट इतना साल से काम मतलब खाली पड़ा है। ये एमपी साहब जो है कम से कम एक दिन जो है यहाँ का अनएम्प्लॉयड लोगों को लेकर के सड़क में उतरना था, एक एजिटेशन के लिए निकलना था। एक दिन भी हम हर मीटिंग में बता रहे थे एमपी निकलिए, ये अनएम्प्लॉयमेंट का इशू लेकर के, ये पोस्ट फिलअप करने का इशू लेकर के हम निकलिए, आपको हम लोग सपोर्ट करेगा। क्योंकि हम लोगों का भी वोट लेकर के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी पिछले इलेक्शन में चुनाव में जो है उनको समर्थन दिया था, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये प्रशासन के खिलाफ में, बीजेपी के पॉलिसी के खिलाफ में, बीजेपी के गवर्नमेंट के खिलाफ में एक वर्ड भी जो है एमपी नहीं बता रहा है और एक प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहा है। अभी आप लोग कुछ दिन पहले देखा होगा इधर में जो है NH4 का जो है मतलब इशू लेकर के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। वो कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर से वो बैठेंगे हंगर स्ट्राइक। एक दिन का है, कितना दिन है मुझे एक दिन का मुझे पता नहीं है। ऑल ऑफ ए सडन इस तरह आने का क्या जरूरत मतलब है मुझे पता नहीं है। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अगर आप देखेंगे, ये आप भी कवर किया होगा, आज देखे वो उसको री करके जो है एक शब्द भी ना NHIDCL का खिलाफ में, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का खिलाफ में, ना प्रशासन का, ना किसी के खिलाफ में बता। उनका कहने का रोड जो है गड्ढा है, गड्ढा में रोड है, रोड में ऐसा ऐसा करके यही बोल रहे कि गवर्नमेंट का ये पॉलिसी का, गवर्नमेंट का जो फेलियर का, सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर का वजह से, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का बीजेपी का नाकामी का वजह से ये NH4 का जो हालत ऐसा है। अंडमान निकोबार का बीजेपी का, कांग्रेस का कोई नेता को कोई राइट नहीं है, कोई राइट नहीं है जो है NH4 का बारे में बात करने के लिए। हिम्मत होने से उनका एमपी निकल के, कांग्रेस का एमपी निकल के एजिटेशन करने दीजिए, इसके खिलाफ में सड़क में उतरने दीजिए। अभी तक उतरा नहीं है और बीजेपी वाले तो करेगा नहीं है, ये तो रूलिंग पार्टी का लोग है। ये थे अय्यप्पन सर जिनसे हमने बात की, और खास करके कल जो रोजगार मेला होनी है जिसमें 1000 लोगों को जो है रोजगार देने की बात हुई है नरेंद्र मोदी जी के हाथों से, तो वैसे में इनका क्या कहना है वो हमने आपको सुना है। बने रहे हमारे साथ में, इससे जुड़े बाकी अपडेट के लिए धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।